नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुई क्राइम थ्रिलर सीरीज किलर सूप के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है दक्षिण भारत के मदुरै के पास बसे एक छोटे से गांव मैंजूर से, जहां पर प्रभाकर यानी जिसका रोल मनोज वाजपेयी ने किया है, उसका घर दिखाया जाता है, शेट्टी विला। इस घर में प्रभाकर और स्वाति की कुछ तस्वीरें एक दीवार पर टंगी होती है। फिर प्रभाकर को दिखाते हैं जो बिस्तर से उठता है, और साथ ही घर के किचन में स्वाति को दिखाया जाता है जो कि प्रभाकर के लिए नाश्ते में पाया सूप बना रही होती है। प्रभाकर के पास स्वाति इस सूप को लेकर आती है। तभी प्रभाकर को दिखाया जाता है जो वहां पर अपने कपड़े बदलता है। जब प्रभाकर के पास स्वाति सूप लेकर आती है तो प्रभाकर इस सूप को देखकर ज्यादा खुश नहीं होता है, और सूप को पीते ही स्वाति से कहता है कि उसे एसिडिटी हो रही है, और सूप लेकर वो वहाँ से उठ जाता है। उठकर वह किचन में जाता है और जहाँ पर जाकर सूप को गिरा देता है। पीछे से स्वाति प्रभाकर के पर्स में से कुछ पैसे निकाल लेती है। अगले सीन में प्रभाकर कहता है कि तुम्हारे गले में लॉकेट अभी भी सलामत है, और वो उसको प्यार करते हुए वहाँ से निकल जाता है। तब स्वाति किचन में जाकर देखती है कि किचन में प्रभाकर ने सारा सूप गिरा दिया है, और यहीं पर सारी स्टोरी शुरू होती है। तब हमें दिखाया जाता है एक घर जो कि असल में एक होटल होता है। उस होटल में प्रभाकर और उसके भाई अरविंद, जिसे मनोज के भाई सयाजी शिंदे ने निभाया है, वो वहाँ पर स्पा में मसाज कराते हुए दिखाए जाते हैं। तब अरविंद उस लड़की से कहता है कि उसकी मसाज बंद कर दे। तभी हम देखते हैं कि मनोज का हमशक्ल यानी प्रभाकर का हमशक्ल हमें दिखाई देता है, जिसका नाम उमेश है, और वो अगले ही सीन में प्रभाकर के पर्स में कुछ डालता है पर्ची को। अगले सीन में हम देखते हैं कि अरविंद उसे कहता है कि अरे, ये व्यक्ति तो तुम्हारा हमशक्ल लगता है, जिसे देखकर प्रभाकर को हंसी आती है। हम देखते हैं अगले सीन में कि एक फूड कंपटीशन चल रहा होता है, जहाँ पर कोंकणा सेन शर्मा यानी स्वाति के पास एक महिला आती है और कहती है कि तुम्हारे पास जो औरत खड़ी है जो कस्टर्ड टार्ट्स बेच रही है, उसका स्वाद तुम्हारे सूप से कहीं बेहतर है, जिस पर स्वाति काफ़ी नाराज होती है। तब हम देखते हैं कि अरविंद वहाँ पर आते हैं और उसके साथ कुछ व्यक्ति होते हैं। तभी वहाँ पर मनोज वाजपेयी भी निकलते हैं और कुछ लोग आकर स्वाति की स्टॉल पर रुकते हैं। मनोज यानी प्रभाकर उस औरत के पास जाकर उसके टार्ट्स को खाते हैं और उसके टार्ट्स की काफ़ी प्रशंसा करते हैं। इसे देखकर स्वाति काफ़ी नाराज होती है। तभी स्वाति के फ़ोन पर एक स्वामी नाम के बंदे का मैसेज आता है। तब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक डिटेक्टिव स्वाति के पास आता है और उससे कुछ अजीब अजीब सवाल करता है, लेकिन उससे 2 सूप के बाउल लेकर वहाँ से चला जाता है और सूप को पीते ही उसे थूक देता है। तब हम देखते हैं कि प्रभाकर डिटेक्टिव से मिलता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं और डिटेक्टिव कुछ तस्वीरें ले रहा होता है। दरअसल वह डिटेक्टिव स्वाति की कुछ तस्वीरें ले रहा होता है, क्योंकि वह स्वाति के पीछे लगा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बुर्का पहनकर एक औरत को दिखाया जाता है, जो कि पतली गलियों में से होकर उमेश से मिलने जाती है। हम देखते हैं कि उमेश से मिलने आई वो महिला जो बुर्का पहनकर आई है, वो उमेश की गर्लफ्रेंड यानी कि स्वाति खुद है। तब उमेश और स्वाति आपस में बात करते हैं और उमेश काफ़ी नाराज़ दिखाई देता है, और उमेश उससे कहता है कि मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है, तुम मुझे मेरी मदद करो। अगले सीन में हम एक होटल को देखते हैं, जहाँ पर अरविंद को दिखाया जाता है, जिसे उसका भाई प्रभाकर लेकर आता है और कहता है कि हम यहाँ पर एक प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं। जैसे ही वो बिल्डिंग में घुसते हैं तो देखता है कि अरविंद के लिए एक सरप्राइज पार्टी का अरेंजमेंट प्रभाकर ने किया है। वो वहाँ पर डांस करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि बुर्का पहनकर आई हुई स्वाति अपनी महिला टीचर कुकिंग क्लास के लिए आती है, जहाँ पर कुकिंग क्लास की टीचर उसके सूप को बहुत ही वाहियात बताती है और कहती है तुम इतना टाइम हो गया सीखते हुए लेकिन अभी भी नहीं सीख पाई हो। इस पर स्वाति कहती है प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे कुकिंग सीखनी है और मेरा सपना एक रेस्टोरेंट खोलने का है और मैं मास्टर शेफ बनना चाहती हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि मनोज एक महिला मित्र के पास को दिखाया जाता है। वहाँ पर वो पर्ची देखता है जिस पर उससे 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डिटेक्टिव
बुर्का पहने आई स्वाति की कुछ फोटोग्राफ्स निकालता है और उसके फ़ोन पर प्रभाकर का फ़ोन आता है। वह उस फ़ोन को काट देता है, लेकिन स्वाति डिटेक्टिव को देख लेती है और उससे कैमरा छीन लेती है। इसके बाद डिटेक्टिव जब पीछे जाता है तो ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रभाकर वहाँ पर डिटेक्टिव को मैसेज करता है और कहता है उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है, कुछ करो। इसी सीन में हम अरविंद के भाई, प्रभाकर के भाई अरविंद को भी देखते हैं और ये तीनों आपस में बात करते हैं। तब अरविंद वहाँ पर प्रभाकर से कहता है कि अच्छा, तो तुमने ये सारी पार्टी का इंतजाम इसलिए किया ताकि मुझे पैसे से इन्वेस्ट कर सको। अगले सीन में हम देखते हैं कि उमेश, जो कि तमिलियन से मिलने के लिए जुआ घर में जाता है, वे तमिलियन उससे कुछ पैसे मांगते होते हैं। जुआ घर में आने से उमेश को वे लोग मना करते हैं और फिर उमेश को वहाँ से निकाल देते हैं और कहते हैं अगर आना है तो पैसे लेकर आओ, और उसे वहाँ से धक्के देकर निकाल देते हैं। जब उमेश जुआ घर से बाहर गिरता है तो उसके पास मनीषा कोइराला यानी कि स्वाति का फ़ोन आता है। अगले सीन में आगे दिखाया जाता है कि प्रभाकर अपने भाई अरविंद को अपने होटल और रिजॉर्ट के प्लान के बारे में समझाता है। तब अरविंद उसको कहता है कि मुझे तुम्हारा प्लान बिल्कुल पसंद नहीं है, मैंने बचपन से ही तुम्हारी मदद की है, लेकिन अब मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करूँगा और मैं तुम्हारे साथ किसी भी चीज़ के लिए इन्वेस्ट नहीं करूँगा। और वो कहता है कि तुमने बर्थडे पार्टी का सरप्राइज़ भी इसीलिए दिया था। इस पर गुस्सा होकर प्रभाकर अपने होटल के प्रोजेक्ट के मॉडल को पूरा तोड़ फोड़ नहस कर देता। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्वाति उमेश को अपने घर में बुलाती है और वहाँ पर वो बात करते हैं कि अब प्रभाकर और अरविंद को सब कुछ पता चल जाएगा और उसकी शादीशुदा ज़िंदगी पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी। लेकिन उमेश उससे कहता है कि हम भागकर कहीं दूर चले जाते हैं और हम नई दुनिया बसा लेते हैं। और इस तरह से उमेश स्वाति को पूरी तरह से कन्विंस करने की कोशिश करता है। इसी सीन के आगे दिखाया जाता है कि दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आती है तो स्वाति वहाँ जाकर चेक करती है और जब चेक करती है तो उसे पता चलता है कि दरवाजे पर उसका पति प्रभाकर पहले से ही खड़ा है। तब वह उमेश को आनंद फानंद में अपने घर में छुपने के लिए कहती है और उमेश एक जगह में छिप जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि स्वाति दरवाज़ा खोलने के लिए गेट पर जाती है और जब गेट खोलती है तो प्रभाकर उस पर काफ़ी नाराज़ होता है कि तुमने गेट खोलने में इतनी देर क्यों की। इस पर स्वाति कहती है कि मुझसे थोड़ी गलती हो गई, मैं थोड़ा लेट आई हूँ, मुझे माफ़ कर दो। ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। इसी सीन में जब प्रभाकर अपने बिस्तर को देखता है तो कहता है ये बिस्तर इतना बिखरा हुआ क्यों है। तब स्वाति प्रभाकर के पास आकर कहती है कि वह वहाँ पर लेटी हुई थी, इसलिए बिस्तर बिखरा हुआ है। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रभाकर और स्वाति एक दूसरे के पास बैठे हैं। तब स्वाति प्रभाकर से पूछती है कि क्या इन्वेस्टमेंट के लिए अरविंद ने हाँ की। तब प्रभाकर झूठी कह देता है, हाँ उसने हाँ कर दी। तभी प्रभाकर की नज़र पलंग के नीचे गिरे हुए बुर्के पर जाती है और वो स्वाति से पूछता है कि यह बुर्का किसका है। तब स्वाति उसे झूठी बोलती है कि यह बुर्का पहनकर वो कुकिंग क्लास के लिए जाती है, लेकिन प्रभाकर को ये कुछ खास पसंद नहीं आता और उसे कहता है कि अब अगली बार वो बुर्का पहनकर या किसी भी जगह पर उससे बिना पूछे कहीं नहीं जाए। यह बातचीत ऐसे ही चलती रहती है। तब स्वाति उससे सॉरी बोलती है और कहती है कि हाँ, कि आज के बाद वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेगी। जब वो आपस में बात कर रही होती है तभी देखती है कि प्रभाकर को नींद आ चुकी है। तब वह नीचे सो रहे उमेश को कहती है कि उठ जाओ, प्रभाकर की आंख लग गई है और तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्वाति और उमेश के बीच बातचीत होती है और वो आपस में कुछ नोक-झोंक करते हैं। तभी पीछे से प्रभाकर की आंख खुल जाती है। प्रभाकर अपनी दवाई को निकालता है और एसिडिटी की गोली को लेने के लिए जैसे ही वो निकालता है तो वो गिर जाती है। इसी बीच नोक-झोंक को दिखाया जाता है जो उमेश और स्वाति के बीच होती है, लेकिन पीछे से प्रभाकर वहाँ पर आ जाता है और उसके हाथ में वो कैमरा होता है जिसमें फोटोग्राफ वो देख चुका होता है। तभी वहाँ पर हाथापाई शुरू हो जाती है उमेश और प्रभाकर के बीच में। स्वाति बीच बचाव करने आती है, लेकिन स्वाति को मारने के लिए प्रभाकर उसका गला दबाता है। तभी पीछे से उमेश आकर उसके सिर पर वार करता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि उसके सिर से खून आ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो स्वाति को मारने के लिए उसका गला दबाता है। लेकिन कुछ ही देर में उसकी चोट जो होती है सिर में लगी हुई, उससे वो घस खाकर वहाँ पर गिर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्वाति और उमेश दोनों ही प्रभाकर को देखते हैं और उमेश प्रभाकर को चेक करता है, लेकिन देखते हैं कि प्रभाकर वहाँ पर मर चुका है। इसी के साथ यह सीन खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।